रात के ठीक 11:47 घड़ी की सुइयां जैसे थम सी गई थीं। पूरा गांव सो चुका था, लेकिन उस गांव के किनारे खड़ा एक पुराना हवेली जैसा घर आज भी जाग रहा था। लोग उसे शर्मा हाउस कहते थे, पर असलियत में कोई भी उस घर का नाम लेना पसंद नहीं करता था। गांव में एक अफवाह थी, उस घर का एक कमरा कभी बंद नहीं होता। कितनी भी कोशिश कर लो, अपने आप खुला मिल जाता है, और जो भी उस कमरे में रात बिताता है वो सुबह वैसा नहीं रहता जैसा अंदर गया था। इसी गांव में रहता था कबीर। मैं 17 साल का हूँ, जिद्दी और हर रहस्य को खोलने वाला। मुझे डर से ज्यादा सच जानने का शौक है। मुझे सच चाहिए और मैं इसे पाकर रहूंगा। एक दिन उसके दोस्त भाई, राहुल ने कहा, उस घर के पास भी मत जाना, लोग कहते हैं अंदर कुछ है। कुछ नहीं होता, सब दिमाग का खेल है। पर उसी रात कबीर को नींद नहीं आई। लोग बार बार वही डरते सवाल, क्यों हैं? अगर सब झूठ है तो लोग डरते क्यों हैं? और बस उसने फैसला कर लिया, आज रात वो उस घर में जाएगा। रात 12 बजे कबीर चुपचाप घर से निकला। हवा अजीब सी ठंडी थी, जैसे हर झोंका उसे रोकना चाहता हो, लेकिन वो नहीं रुका। शर्मा हाउस उसके सामने था, टूटी हुई खिड़कियां, दीवारों पर काई और अंदर से आती हल्की सी अजीब आवाज। कबीर ने दरवाजा धक्का दिया। कर्र। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर घुसते ही एक अजीब सी गंध, पुरानी, सीलन भरी, और दीवारों पर टंगी तस्वीरें जिनमें लोगों के चेहरे साफ नहीं दिख रहे थे। कबीर धीरे धीरे अंदर बढ़ा। उसका दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन वो खुद को संभाल रहा था। फिर उसे वो दिखा, सीढ़ियों के पास एक दरवाजा, बाकी सारे दरवाजों से अलग, पुराना लेकिन थोड़ा खुला हुआ। यही होगा वो कमरा, कबीर ने सोचा। वो दरवाजे के पास गया। जैसे ही उसने उसे पूरा खोला, अंदर घुप अंधेरा था। कबीर ने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और अंदर कदम रखा। कमरा बिल्कुल खाली था, न कोई फर्नीचर, न कोई खिड़की, बस बीच में एक पुरानी कुर्सी। कबीर ने हंसते हुए कहा, यही है वो डरावना कमरा। वो कुर्सी पर बैठ गया। कुछ मिनट बीते, कुछ नहीं हुआ। देखा, सब फालतू है। वो उठने लगा, तभी दरवाजा अपने आप धड़ाम से बंद हो गया। कबीर घबरा गया, कौन है? कोई जवाब नहीं। फिर कमरे में अचानक ठंड बढ़ गई, इतनी कि उसकी सांस से धुआं निकलने लगा। और तभी दीवारों पर कुछ लिखावट उभरने लगी, धीरे धीरे, जैसे किसी ने अभी अभी लिखा हो, तुम भी सच जानना चाहते हो? कबीर की सांस अटक गई। उसने डरते हुए कहा, कौन कौन है? दीवार पर दूसरा वाक्य उभरा, यहाँ जो भी आता है वो अपने सच से मिलता है। कबीर ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर दरवाजा हिला भी नहीं। अचानक कमरे में एक हल्की रोशनी हुई और उसके सामने एक दूसरा कबीर खड़ा था। वही चेहरा, वही कपड़े, बस उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। तुम कौन हो? कबीर ने कांपते हुए पूछा। दूसरा कबीर मुस्कुराया। मैं। कबीर पीछे हट गया। ये मजाक है। दूसरा कबीर धीरे धीरे उसके पास आया। तुम हमेशा सच ढूंढते हो ना, तो ये रहा तुम्हारा सच। अचानक कमरे की दीवारें बदलने लगी और कबीर को अपने ही अतीत के दृश्य दिखने लगे। जब उसने अपने दोस्त से झूठ बोला था, जब उसने किसी की मदद नहीं की थी, जब वो डर कर भाग गया था, हर वो चीज जिसे वो भूल चुका था। ये सब बंद करो। कबीर चिल्लाया। दूसरा यह बंद नहीं हो। जब तक तुम खुद को नहीं समझोगे। कबीर की आंखों से आंसू निकलने लगे। उसे एहसास हुआ वो सिर्फ दूसरों के सच जानना चाहता था, पर खुद से भागता रहा। कमरा और ठंडा हो गया और आवाज आई, या तो अपने सच को स्वीकार करो या यहीं रह जाओ। कबीर घुटनों पर बैठ गया। उसने आंखें बंद की और धीरे से कहा, हाँ, मैंने गलतियां की हैं, मैं परफेक्ट नहीं हूँ। जैसे ही उसने ये कहा, कमरे की सारी चीजें रुक गईं। ठंड खत्म हो गई। दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। जब कबीर ने आंखें खोली, वो फिर उसी कमरे में था, अकेला। सुबह हो चुकी थी। कबीर बाहर आया। सूरज की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी और इस बार
उसकी आंखों में डर नहीं था। गांव वालों ने देखा वापस आ गया वो हूं। जिंदा वापस आ कबीर, गया। तुम आ गए। राहुल ने हम सब पूछा, चिंतित क्या थे। हुआ अंदर? वहां कोई भूत नहीं था, बस मैं था। और उस दिन के बाद कबीर ने कभी उस कमरे की बात नहीं की। लेकिन गांव और में आज कमरे का भी कहा दरवाजा जाता है अब भी खुला कि था। वो कमरा आज क्या भी हुआ खुला था है अंदर? और ये एक जो रहस्य भी ही अंदर बना रहा। जाता है वो किसी और से नहीं, खुद से मिलता है।